Welcome back with a new video, new topic and best wishes and best hopes. So please don't forget to like, share and subscribe Amna Tabassum Vlogs on YouTube. अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू आमना तबस्सुम व्लॉग्स। कैसे हैं आप सब? होप सो कि मेरी इंशाल्लाह यूट्यूब फैमिली और तमाम व्यूवर्स जो मुझे वॉच कर रहे हैं वो बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। तो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी अपने स्टूडेंट्स के साथ, व्यूवर्स के साथ, अपनी यूट्यूब फैमिली के साथ यूनिट नंबर 8 को। यूनिट नंबर 8 है स्टॉपिंग बाय वुड्स ऑन अ स्नो इवनिंग। और क्या ही खूबसूरत नेम है कि बर्फ़बारी वाली रात हो, शाम हो, जंगलात से गुज़रना हो और वहाँ पर स्टे लेना पड़ जाए, और स्पेशल वो पोएट हो या राइटर हो, तो आप उसकी फीलिंग्स को एंड इमोशंस को अच्छे तरीके से समझ सकते हैं कि वो एक ऐसा स्केच खींचेगा, एक ऐसा स्केच बनाएगा जिससे वो ख़ुद तो इम्प्रेस होगा ही होगा, लेकिन वो अपने ऑडियंस को ऐसे कन्वेंस करेगा जैसे कि हम खुद वहाँ पर मौजूद हैं। सेम ये करैक्टर प्ले किया, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने। रॉबर्ट फ्रॉस्ट 1874 से 1963 अमेरिकन पोइट है, उनकी डेट ऑफ बर्थ एंड डेट ऑफ डेथ है। और नेक्स्ट चल के मैं आपको बताऊंगी कि ये किस टाइप का पोइट है। यहाँ पर सिर्फ हमारे लिए नेसेसरी जानना ज़रूरी है कि ये अमेरिकन पोइट थे। लर्निंग आउटकम की तरफ चलते हैं। तो फर्स्ट वन है कंस्ट्रक्ट द मीनिंग ऑफ द पोइम थ्रू अंडरस्टैंडिंग द की थीम। यानी जब आप पोइम को अच्छे तरीके से रीड आउट करते हो तो आपको ऑटोमेटिकली आइडिया होने लग जाता है कि इसका सेंट्रल आइडिया या थीम क्या होगा, खुलासा क्या होगा। आइडेंटिफाई द स्पीकर इन द पोइम। इस पोइम में स्पीकर कौन है, यानी बोल कौन रहा है, पोइट है या वो किसी और से एड्रेस या कोई और एड्रेस कर रहा है, उसके साथ कौन और है। आइडेंटिफाई एलिट्रेशन इन द पोइम। आप आमना तबस्सुम व्लॉग्स पर जाएं तो आपको शॉर्ट वीडियोस में एलिट्रेशन की डेफिनेशन ज़रूर मिलेगी विद एग्जांपल। इंटरप्रेट द इमेजरी इन द पोइम। जब आप पोइम को रीड आउट करोगे तो आपको पोइट जो है वो स्केच देगा जिसमें वो आपको बताएगा कि उसने इमेजिनेशन को किसको किस चीज़ के साथ मिलाया और इसको किस चीज़ से, मतलब इन तमाम ग्रीनरी को देखकर उसके माइंड में क्या क्या कौन कौन सी इमेजिनेशंस आ रही हैं। ये देखिए मैंने यहाँ पर एक व्यू दिया है, यहाँ से आपको थोड़ा सा आइडिया होगा कि पोइम जो है वो किस टाइप की है। उसके बाद है पैराफ्रेज एंड समराइज द पोइम। यानी सेंट्रल आइडिया आपको आना चाहिए। रिस्पॉन्ड टू द पोइम बाय गिविंग अ पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू। यानी आपको एनालिटिक का पता चल जाना चाहिए, आपके व्यूज़ क्या हैं। आप क्रिटिसाइज कर रहे हो, आप इसके अगेंस्ट हो या इसके फेवर में हो, आपको पता होना चाहिए। यूज़ एडजेक्टिव फ्रेजेस एंड एडवर्ब फ्रेजेस। आमना तबस्सुम व्लॉग्स पर जाएंगे तो आपको इन सब की डेफिनेशन विद एग्जाम्पल कंसेप्चुअल मीनिंग के साथ आपको वहाँ पर ज़रूर मिलेंगी। तो लेट्स कम टू द पॉइंट और चलते हैं अब पोइम की तरफ। 4 हैं जी इसके पैराग्राफ, यानी 4 स्टेंसास हैं, यू कैन वॉच। 2 हैं जी ब्लॉक क्वेश्चंस, उसी में एलिट्रेशन इमेजिनेशन का पूछा हुआ है। पोएम जो सी है वो बेसिकली बेस ये करती है कि राइटर या पोइट, सॉरी टू से पोइट जो सा है वो जंगल से गुजर रहा है, हर तरफ स्नो ही स्नो है, और उसके माइंड में ये चीज़ आती है कि इसका जो ऑनर है वो होप सो या वो विश करता है कि वो अपने आसपास ही होगा और कहीं ना कहीं सो रहा होगा। क्या वो जानता होगा कि मैं यहाँ से गुजर रहा हूँ। उसके साथ है उसका एक हॉर्स जो जिसके गले में है बेल्स, यानी हॉर्स बेल, जो उसको बेल्स दे के वेक करने की कोशिश करता है और बताता है कि इमेजिनेशन में नहीं जाना, रियलिटी की तरफ भी आना है। यानी जो तुम इतना कुछ यहाँ पर स्टे लेके सोच रहे हो, अगर तुम यहीं पर खड़े होकर सोचते रहे तो इट मीन्स दैट कि तुम अपनी मंजिल से दूर हो जाओगे। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट बात कि आपने स्टेंजास को बहुत अच्छे तरीके से रीड आउट करना है। ड्यूरिंग स्टेंजा आपको वर्ड सिनोनिम भी मिलेंगे, यही वर्ड सिनोनिम्स कन्वर्ट होंगे आपके ग्लॉसरी में। ठीक है, मैंने यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट जो से हैं वर्ड्स हैं उनको हाईलाइट किया है। आपने इसके वर्ड सिनोनिम्स को करना है रेडी। ये देखें जी रॉबर्ट फ्रॉस्ट के बारे में है जी, अमेरिकन पोइट है। बर्थ हुई इसकी सैन फ्रांसिस्को में 26 मार्च को 1874 में। इंटरनेशनली पोइट था और इसने 4 टाइम्स यानी 4 दफ़ा इसने पुलित्ज़र प्राइज़ जो से हैं उसको विन किया। और इनकी जो पोइम्स हैं उसका जो थीम है वो मोस्टली बेस करता है नेचर पर, कंटेम्प्रेरी है और फिलोसफिकल इश्यूज जो से थे वो ज़्यादा लाइक करते थे। उसके बाद उनकी बॉस्टन में डेथ हुई है 29 जनवरी 1963, यानी जनवरी चल रहा है, 29 को उनकी डेथ हो चुकी है। मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड वेल फेमस उनकी जो पोइम्स हैं वो है बर्चीज, आफ्टर एप्पल पिकिंग, मेंडिंग वॉल्स, डेजर्ट प्लेसेस, होम बरियल, द रोड नॉट टेकन। होप्स हो कि आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। तो आपने मुझे करना है DM और मुझे बताना है
कि आपको ये वीडियोस या मेरे चैनल की जो वीडियोस हैं वो आपको कैसी लग रही हैं। उसके बाद है जी ग्लॉसरी और कंप्रीहेंशन, ये मैं आपके साथ शेयर करूँगी नेक्स्ट वीडियो में। मोस्ट इंपॉर्टेंट बात जो मैंने आपके साथ करनी है शेयर वो ये कि हमारी 4 फिंगर्स एंड 1 थंब जो है वो यूज़ होता है लाइक्स के लिए, शेयर के लिए और डीएम के लिए। तो सो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू मी डीएम, मुझे डीएम करना नहीं भूलना। और मेरी वीडियोस लिंक को शेयर किया करें अपने फैलोज़ के साथ, फ्रेंड्स के साथ, कज़न्स के साथ, क्योंकि जो बातें मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ यही बातें आपकी एग्ज़ाम्स में आती हैं, यही बातें आपकी क्लास टेस्ट में आती हैं। तो बाद में हमारा स्टूडेंट जो है वो हमें क्लेम करता है कि हमें कुछ आइडिया नहीं था। तो अपनी अटेंशन को फोकस करें अपनी स्टडीज़ की तरफ, और अच्छे और बुरे का आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और मुझे अपनी दुआ में याद रखना है। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़।